कॉलेज इंजीनियरिंग का पहला दिन था। सभी लोग दूर दूर बैठे हुए थे क्योंकि पहला दिन होता है ना, तो सब आसपास बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो हम सभी दूर दूर बैठे हुए थे। मुझे याद है मैं चौथी बेंच पे बैठा हुआ था, क्योंकि ना जब आप पहले दिन जाते हैं ना तो सबसे पीछे बैठने का मन नहीं करता और सबसे आगे बैठने की हिम्मत नहीं करती। पहला लेक्चर था M1, जिसको मैथमेटिक्स 1 बोलते थे। मैम अंदर आती है और आगे देखती है कि सब बच्चे दूर दूर बैठे हुए हैं। मैम कहती है कि इतने शैटर्ड क्यों बैठे हो, अगर ऐसे बैठोगे तो दोस्ती कैसे होगी, चलो पीछे से सब बच्चे आगे आ जाओ। मेरे पास एक लड़का आकर बैठ गया। उसके बारे में बताऊं तो काफी हेल्दी सा था और पसीने में तरबतर हो रहा था। जिसे अगर अपनी भाषा में कहूं तो एक मोटा काला सा प्राणी जिससे कोई बात करना पसंद ना करे। नाम नाम था राजकुमार। राजकुमार मेरे पास आकर बैठ गया। मुझसे लगभग 3 लेक्चर तक बकबक करता रहा। आज तक इतनी बात मुझसे किसी ने नहीं की थी। मुझे उसके बारे में सिर्फ इतना ध्यान है कि वो पास में किसी गांव का रहने वाला था। राजकुमार मुझसे बात करता रहा 3 लेक्चर तक। चौथा लेक्चर था केमिस्ट्री लैब। जैसी बेल बजी मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने सोचा इससे जैसे तैसे जान छुड़ाता हूं। मैंने लोगों से पूछा केमिस्ट्री लैब कहां पर है, और मैं केमिस्ट्री लैब की तरफ आगे बढ़ा। राजकुमार मेरे पीछे पीछे आने लगा। केमिस्ट्री लैब, जो कि कॉलेज नया नया था, लैब नहीं बनी थी, वहां पे फ्लोरिंग मस्त सी थी, एकदम चमचमाती हुई। तो मैं जैसे ही अंदर घुसा, मेरे जूते उस टाइल्स के ऊपर चू चू की आवाज करने लगे। मैं थोड़ा एम्बैरेस हो गया। मैं साइड में खड़ा हो गया। मैं पीछे से देख रहा हूं तो फिर से चू चू की आवाज आ रही है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो राजकुमार, जो कि मेरा दोस्त था, उसके भी जूते आवाज कर रहे थे चू चू की। पर मैं जो एम्बैरेस खड़ा हुआ था, मैं उसे देख रहा हूं, वो अपने जूते घीस रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, मतलब क्या कर रहा है। उसने बोला, भाई तेरे भी जूते नए हैं क्या? मैंने बोला हाँ। कहता मेरे भी जूते नए हैं, देख कैसे चू चू की आवाज कर रहे हैं। मुझे बहुत शर्म आई। उस दिन उस लैब के बाद जब हम लोगों की छुट्टी हुई, मैंने सोच लिया अगले दिन से मुझे इस निहायती बेवकूफ इंसान के साथ नहीं बैठना है। मैं क्लास में जल्दी गया और आखिरी रो में लास्ट में जाके बैठ गया, बैग कोने पर रखकर। अपना मुंह भी उस तरफ खिड़की की तरफ कर लिया था। मैंने सोचा आज मुझे देख ही नहीं पाएगा, मेरे पास बैठेगा ही नहीं। 15 से 20 मिनट हुए। मैंने गेट की तरफ देखा तो राजकुमार अंदर आया। वो दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैं समझ गया वो मुझे ढूंढ रहा है। राजकुमार इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उसकी नजरें मुझसे मिली, उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल। वो तेजी से चलता हुआ, स्माइल करता हुआ मेरे पास आया और कहता, अरे भाई यहाँ पर बैठ गया। मैंने कहा हाँ जी, यहाँ बैठने का मन था। कहता चल ठीक है, मैं भी तेरे पास बैठ जाता हूँ। और सुन भाई, एक वादा करता हूँ, अपन दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, सबसे खास वाले दोस्त। मैंने उसकी तरफ देखा, मिला लेट्स सी, मुझे नहीं लगता हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन पाएंगे। उसने बोला, भाई ऐसी बातें नहीं कहते, अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। कभी कभी ना हमारे जुबान पर सरस्वती विराज जाती है, जो बोलते हैं ना वो हो जाता है। मैंने बोला ठीक है जो होगा। राजकुमार काफी सीधा लड़का था। अपने गांव के किस्से इतने चाव से बताता था। उसने मुझे बताया था कि जैसे उसके पास गांव में 8 बीघा जमीन है। उसके पास वाले दादाजी ने उनकी 1 बीघा जमीन पे कब्जा कर रखा था। उसके घर के सामने वाली जो आंटी है ना, बूढ़ी सी, वो मसाले वाले चने बहुत टेस्टी बनाती थी। अपने गांव के किस्से सुना सुना के एंटरटेन करता रहता था। न जाने कैसे मुझे भी उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगा था। मुझे लगा ये तो सही इंसान है। खुद हंसता, मुझे पागलों की तरह हंसाता रहता और धीरे धीरे हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होने लगी। एक दिन मैं क्लास में लेट पहुंचा। मैं देख रहा हूँ दरवाजे पर कि राजकुमार वहां पर कोने पर बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर बेताबी थी। उसने जैसे ही मेरी ओर देखा, उसके चेहरे की बेताबी मुस्कुराहट में बदल गई। मैं उसके पास पहुंचा। मैंने हाँ भाई। तो कहता, अरे भाई तू आ गया। मुझे लगा, इधर में मैंने उसे रोक दिया। बोला क्या लगा तुझे, नहीं आऊंगा, बीमार पड़ गया, पड़ा हूं किसी अस्पताल के अंदर, क्या लगा नहीं आ पाऊंगा आज? कहता भाई ऐसा क्यों बोलता है तू, मैंने तुझे कहा था ना अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। कभी कभी जुबान पर सरस्वती विराज जाती है, हम जो बोलते हैं ना वो हो जाता है। बस बात ऐसी ही चलती रही। कुछ महीनों हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। राजकुमार मेरा सबसे खास दोस्त था, मेरा सबसे खास, बेस्ट और इकलौता दोस्त। मुझे लगा मेरे लिए भी, उसके लिए भी ऐसा ही होगा। कुछ महीने बीतते गए। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। पर जब आप बहुत अच्छे इंसान होते हो ना, सभी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। मैं तो अकेला से रह गया, पर राजकुमार के कई सारे दोस्त बन गए। एक दिन मुझे याद है, कॉलेज में मेजर प्रोजेक्ट का काम था। मैं जैसे ही क्लास के अंदर एंटर हुआ, थोड़ा सा लेट था, मैंने लिस्ट में देखा तो राजकुमार ऑलरेडी 2 लोगों के साथ ग्रुप में था। मुझे काफी दुख हुआ। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने राजकुमार से बात करना भी जरूरी नहीं समझा कि क्या बात थी, तूने मेरे साथ नाम क्यों नहीं लिखवाया। मेरी आंखें आंख बबूला हो रही थी, मेरा गुस्सा अपनी चरम पर था। मैं पलटा, एक बार राजकुमार की तरफ देखा, वो मुझे कुछ बोलता, इससे पहले मैं वापस घर की ओर लौट गया। मुझे दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं है कि मुझे भी तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, मुझे भी तो अपना मेजर प्रोजेक्ट सबमिट करना है। मेरे साथ ग्रुप में कौन रहेगा? मैं घर चला गया। 2 दिन बाद जब कॉलेज वापस पहुंचा तो देख रहा हूँ सभी लोग अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, पर मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। जब टीचर ने मुझे बुलाया तो मुझे बेशरम बोल के भगा दिया। और हाँ, उस दिन वही हुआ, मैं फेल हो गया। मुझे 0 मार्क्स मिले। उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने राजकुमार की तरफ देखा और वो मुस्कुराता हुआ प्रोजेक्ट सबमिट कर रहा था, पर वो शायद मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। तो मेरा गुस्सा अपनी चरम पार कर चुका था, अपना थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका था कि मैं क्लास से गुस्सा करते हुए, छिनकते हुए बाहर निकल गया। राजकुमार पीछे पीछे दौड़ कर आ रहा था, कह रहा था भाई रुक, पर मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। मैं सीधा जाकर ऑटो में बैठ गया। मैंने ऑटो में बैठा और ऑटो वाले को बोला, भैया तुरंत यहाँ से चलो। राजकुमार न जाने कौन सा शॉर्टकट लेके आया और ऑटो के सामने कूद गया। कहता भाई रुक जा प्लीज, माफ कर दे, मेरी एक बार बात सुन ले, एक बार मेरी बात सुनने में क्या कहना चाह रहा हूँ।
मैंने गुस्से में चिल्लाते हुआ, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है, यहाँ से सामने से हट जा, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। अगर कुछ बात सुनानी थी तो पहले बोलता ना। कहता भाई प्लीज मेरी बात तो सुन ले, तू नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा। उसने जैसे ही बोला मैं क्या करूंगा, मेरे मुंह से न जाने क्यों निकल गया, मुझे नहीं पता क्या करूंगा, और अगर फिर भी समझ ना आए तो जाके मर जाना। और हाँ सुन ले एक बात, जिस दिन तू मरेगा ना, उस दिन मैं कसम खाकर कहता हूं कि मुझे आंसू भी नहीं आएंगे। राजकुमार ने उस दिन मुझे कुछ नहीं बोला, वो वहां से चला गया। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था, पर गुस्सा उससे ज्यादा था। मैं घर चला गया। उसके 15 दिन बाद हमारे एंड सेम्स थे, तो 15 दिन की कॉलेज की छुट्टी थी। मैं घर पहुंचा, अगले 5 दिन तक ना राजकुमार का मैसेज आया, ना कॉल आया, ना खुद मिलने आया। मुझे और गुस्सा आने लगा। मैंने सोचा इस बार तो उसे माँ बहन की गालियां ही दूंगा, कॉल करूंगा और सुना दूंगा। मैंने पूरी स्क्रिप्ट दिमाग में बैठाई कि अब ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा। मैंने उसे कॉल किया और उसने कॉल नहीं उठाया। मेरा गुस्सा और बढ़ता गया। मैंने सोचा 5 मिनट बाद और गालियां दूंगा। मैंने 5 मिनट बाद फोन उठाया, फोन लगाया, पर इस बार उसने फोन नहीं उठाया। फोन उसके भाई ने उठाया। मैंने पूछा राजकुमार कहाँ है। उसके भाई ने बोला कि भैया का तो 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था और वो आईसीयू में है। उस वक्त मानो मेरे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। मेरे स्क्रिप्ट के जो कागज थे मन में सारे फट गए। मैंने शॉर्ट्स पहन रखे थे, बनियान में था, मैंने टी शर्ट डाली, चप्पल पहनी और जैसे तैसे हॉस्पिटल के लिए निकल गया। मुझे मन में एक बात की खुशी थी कि इस नेकदिल बंदे के साथ क्या ही हो सकता है। इतना अच्छा इंसान है, भगवान भी इसे वहां क्यों बुलाएगा, हमारे बीच में रखेगा ना। मुझे पता था राजकुमार को कुछ नहीं होगा। मैं अस्पताल पहुंचा, पता चला 3रे माले पर आईसीयू है। मैं जैसे ही आईसीयू के अंदर पहुंचा, मैं देखता हूं उसका भाई, उसकी मम्मी और उसका पूरा परिवार सबके सब रो रहे थे। मुझे समझते देर ना लगी कि राजकुमार को सिर्फ मैंने ही नहीं, इस दुनिया ने खो दिया है। मेरे से आंसू भी नहीं निकले। मैं 10 मिनट तक चुपचाप एक जगह पर खड़ा रहा, देख रहा हूं कि उसका पूरा परिवार रो रहा है, मेरे आंसू नहीं निकले। उस वक्त मेरे को एक बात समझ में आई कि जब आपको दुख होता है ना, तो आपको रोना आता है। जब आपको बहुत दुख होता है तो आपको बहुत रोना आता है। पर जिस दिन आपका दुख चरम पार कर जाता है ना, उस दिन आप चुप हो जाते हैं। शायद मेरा दुख उस दिन चरम पार कर गया। मैं देख रहा हूं उसका परिवार रो रहा है, पर मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात याद आ रही थी, जो मैंने उस दिन ऑटो में कही थी उसे, कि जा जाकर मर जा, और याद रखना जिस दिन तू मरेगा ना, उस दिन मेरी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेगा। आज मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे। शायद वो कहता था ना कि जुबान पर सरस्वती विराज जाती, शायद उस दिन मेरी जुबान पर सरस्वती विराज गई और मैंने अपने दोस्त को खो दिया। आज भी उस बात को 1.5 साल हो चुका है। आज भी रोज कम से कम 100 से 200 बार ऊपर देखता हूं कि हे भगवान, प्लीज प्लीज राजकुमार को वापस नीचे भेज दे, उसे वापस भेज दे मेरे सामने, कि अचानक वो मेरे सामने खड़ा हो जाए और मुझे गले लगा ले। रोज 100 से 200 बार इस बात को सोचता हूं कि काश एक बार और मेरी जुबान पे सरस्वती विराज जाए, मेरा दोस्त मेरे पास में आ जाए। क्या पता किस दिन भगवान मेरी बात सुन लेगा। राजकुमार, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर तू कहीं पर भी और मेरी बात सुन रहा है तो मुझे माफ कर देना यार, कि मैं उतना अच्छा दोस्त नहीं बन सका। पर एक वादा है कि जब भी तुझसे ऊपर या नीचे जब भी मुलाकात होगी ना, मैं अपने सारे वादे निभाऊंगा और तेरा भाई नहीं, इस बार दोस्त, भाई, सब कुछ बन के आऊंगा। और एक आखिरी बात जो मैंने सोचा नहीं था बोलने का, पर सिर्फ राजकुमार के लिए एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि मैं भगवान से एक प्रार्थना करता हूं कि मेरे, आपके और जितने भी लोग शिद्दत से अपने सपनों के पीछे लगे हुए हैं ना, भगवान करे कि हम सभी के सपने पूरे हो जाए। क्योंकि राजकुमार कहता था ना कि अच्छी बातें कह देनी चाहिए, क्या पता उस वक्त हमारी जुबान पर सरस्वती विराज जाए। क्या लगता है आपको, इतनी तालियां बहुत हैं? यार मजा कर